मुसलमानी में इंसानियत है, मुसलमानी में इंसानियत है। अगर मुसलमान जागेंगे तो इंसानियत भी जागेगी। ये है कि हम नहीं, एक बात मेरी बात सुने। हम बंदा नहीं वैसे चला सकता, लेकिन नहीं यार भाई बात सुने। हम लोग जो है हम समझौते के पाबंद हैं। अच्छा। हम लोग समझौते के पाबंद, अगर हम समझौता नहीं करते हमारा मुल्क चल सकता है। अभी मतलब आपके मुताबिक मुसलमान सिर्फ वो है, उसका मतलब उसका ईमान काबिल कबूल है जो सिर्फ पाकिस्तान में रहता है। अच्छा, अल्लाह पाक ने तो ये शर्त ही नहीं रखी थी, अल्लाह के रसूल ने तो ये शर्त ही नहीं रखी थी। हमारा मुल्क जो है ना, हमारा मुल्क कोई वजीर आजम नहीं चलाता। अच्छा, हमारा कोई और ही चलाता है। कोई और ही चलाते हैं। वही ये उधर IIT मद्रास है और इधर IIT मदरसा। आज मेरे साथ मौजूद हैं दिलशाद भाई और साथ ही साथ मौजूद हैं अंबर हाशमी। दोनों ही बहुत जबरदस्त किस्म की अपनी ओपिनियन देते हैं। 2-3 टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे। एक तो पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम के ऊपर हम डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ बड़ी खबर ये आई है इंडिया से कि वहाँ पे हाइपर लूप ट्रैक जो है वो कामयाबी से टेस्ट किया गया है। उसके ऊपर बात करेंगे कि इंडिया का रेलवे सिस्टम आज कहाँ पे जा पहुंचा है, पाकिस्तान का रेलवे सिस्टम कहाँ पे, ओवरऑल थोड़ी बहुत इसके ऊपर चीजें डिस्कस करेंगे कि वहाँ पे हाइपर लूप ट्रैक जो है वो कामयाबी से टेस्ट किया गया है और इसके ऊपर आपकी क्या ओपिनियन है? सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा जो हाइपर लूप ट्रैक होता है इसमें जो ट्रेन की स्पीड होती है वो जहाज से भी ज्यादा होती है और ये यूरोप के अंदर और वेस्ट के अंदर ये कल्चर चल रहा है। एशिया के अंदर इंट्रोड्यूस करवाने वाला ये कल्चर पहला मुल्क इंडिया है। ठीक है, और उसके साथ इन्होंने 7 कॉरिडोर्स भी बना लिए हैं इसी ट्रेन के, जो कि इंडिया के बहुत बड़ी सिटीज को आपस में कनेक्ट करेंगे। आई थिंक ये ट्रैक जापान में भी है, जापान के अंदर भी ये ट्रैक है। और इस तरह के अब और ये बनाया किसने है, मजे की बात है, इंडिया रेलवेज और IIT मद्रास में बनाया है। ठीक है, उनके स्टूडेंट्स ने बनाया। और जब वहाँ पे IIT बन रही थी तब हम यहाँ पे बैठ के तालिबान को ट्रेन कर रहे थे अमेरिकन डॉलर्स के लिए और जाके उनको जहाज के ऊपर भेज रहे थे दूसरे मुल्कों के अंदर। अमेरिका के लिए हम काम कर रहे थे। उस वक्त वो अपनी डेवलपमेंट कर रहे थे और हमने क्या डेवलपमेंट किया, हमने मदरसा सिस्टम के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट की और हमें यहाँ तक नहीं पता होता कि हम उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो पैसे कहाँ से आ रहे हैं, उनको फंड कौन कर रहा है। ये बड़ी हैरत वाली बात है जो आपने दिलशाद भाई बताई है। मुझे ये तो खबर मिली थी कि IIT जो है उन्होंने मिलकर, लेकिन वहाँ के स्टूडेंट्स ने और इंडिया के रेलवे ने मिलकर ये सिस्टम बनाया है। जबकि अगर पाकिस्तान की अगर बात करें, अब मैं आपकी तरफ भी आता हूँ। अंबर जी, आप क्या कहना चाहेंगी? इस खबर का आपको पहले पता था? हाँ जी, मैंने भी आज ये खबर पढ़ी है। उधर IIT मद्रास है और इधर IIT मदरसा, जो हम इतने सालों से सुनते आ रहे हैं और यहाँ पे चल रहा है। यहाँ पे पता है हमने क्या आपको कम्पीट करना है। आप अक्सर मुझसे जो भी वीडियो बनती है आप कंपैरिजन की बात करते हैं। आप बताएं, आप मुझे बताएं, जहाँ इस टाइम इंडिया खड़ा है बनता है कंपैरिजन हमारा? नहीं तो दिलशाद भाई, मैं कंपैरिजन की बात नहीं अमर जी मैं करता, मैं बात करता हूँ सीखने की। मुझे खुद इस बात में बड़ी हैरानगी होती थी। शोएब भाई रोज माइक उठा के मेरे पास आ जाते हैं, आप जी कंपेयर करना शुरू कर दें। भाई किस तरह कंपेयर करें? वो जो है डेवलपमेंट में आगे जाते जा रहे हैं, ट्रेन बना रहे हैं, 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन रहे हैं, फॉरेन पॉलिसी उनकी तगड़ी है। वहाँ पे पूरा उन्होंने वर्ल्ड कप होस्ट किया, बड़े अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज किया। हमारे यहाँ पे एक दफा ये डी चौक वाला मामला हो गया, उसमें फंस गया। चैंपियन ट्रॉफीज हमारे यहाँ कैंसिल होने के ऊपर। अब ये देखिए जो कॉरिडोर की बात करें, हमने भी तो कॉरिडोर शुरू किया था ना, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, और उसमें तो हमें इतना अच्छा मौका दिया जाता है। सारी इन्वेस्टमेंट चाइना ने करनी थी क्योंकि हम पीछे रह गए। अब आपको पता है कितने अरसे से वहाँ पे काम बंद पड़ा हुआ है। आज आके हमारे पास उम्मीद भी यही थी कि CPEC चलेगा तो हम जो है वो आगे निकल जाएंगे। अच्छा, नहीं इसका मतलब है आज आप दोनों प्लान करके, वैसे तो आज आप पहली दफा आपस में मिले, लेकिन ये प्लान करके यार मेरे ऊपर ही आप बात करी जा रहे हैं जी मैं कंपैरिजन करता हूँ। पाकिस्तान के बच्चे आज भी मदरसे से पढ़ाई करके, और मदरसे की जो पढ़ाई है वो पढ़ाई इतनी अच्छी नहीं है कि वो आज की दुनिया को टक्कर दे सके। इसलिए पाकिस्तानी लोग बात कर रहे हैं कि इंडिया IIT में पढ़ाई करके भारत दूसरे देशों में जॉब करने के लिए लोग जाते हैं और हमारे बच्चे यहीं पर मजदूरी का काम करते हैं और अपनी ज़िंदगी भी ख़राब कर रहे हैं। तो देखेंगे वीडियो में क्या होता है। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। हम मिलते हैं वीडियो के एंड में। बात ये आपकी नहीं है, मैंने क्वेश्चन किया, मैंने यहाँ पे हर उस शख्स पे किया है जो सबको पता है। अब देख ले किसने टेस्ट वो करवाया, उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट इनके मुताबिक स्टूडेंट्स ने करवाया और हमारे पास यहाँ पर स्टूडेंट्स को एजुकेशन की फैसिलिटीज ही नहीं उनको प्रोवाइड की जाती। ठीक है, जो एजुकेशन है वो स्किल बेस्ड एजुकेशन है ही नहीं। अपनी अपनी फील्ड में उनको जॉब नहीं मिलती और मुल्क की डेवलपमेंट में क्या कंट्रीब्यूशन करना है। मैं आपको बताता हूँ हमारे इंस्टीट्यूशन से कौन से ऐसे लोग पढ़ के गए हैं जो कि बाहर किसी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के ऊपर काम कर रहे हैं। अब ये जो IIT गालबन सुंदर पिचाई जो गूगल का CEO है वो भी IIT से पढ़ के गया। हमारा कोई ऐसा इंस्टीट्यूट दिखाए जहाँ पे उन लोगों ने लेजेंड्स प्रोड्यूस किए हो जिन्होंने जाके इंटरनेशनल सतह के ऊपर काम किया हो। हमारे यहाँ तो स्टूडेंट्स 18 से 20 लाख स्टूडेंट्स जो है वो वैसे ही पाकिस्तान छोड़ के बाहर जा चुके हैं अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद, क्योंकि यहाँ पे तो फैसिलिटीज ही नहीं है एजुकेशन की। इवन हमारा जो
मैं जिस इलाके से बिलोंग करता हूँ वहाँ पे रेलवे लाइन जो ट्रैक्स है वो भी उखाड़ के ले गए हैं। वहाँ पे रेलवे का कोई निजाम ही मौजूद नहीं है। हालांकि रेलवे जो है वो फैसिलिटेट करती है आवाम को ताकि वो जल्दी और अच्छा सफर कर सके, और करेंगे तो लोग आगे एजुकेशन तक पहुंचेंगे, आगे हॉस्पिटल तक पहुंचेंगे और अपनी तरक्की में किरदार अदा करेंगे। और इसके साथ अभी मेरी तरफ ही रहे अभी इसी तरफ से मैं आपको आगे लेके जितने भी मुस्लिम कंट्रीज हैं, आप लीबिया उठा लें, लेबनान उठा लें, आप इराक उठा लें, आप शाम उठा लें, आप फलस्तीन उठा लें, ये हमारे यहाँ ही क्यों मसला पाया जाता है। यूरोप के अंदर आप देख लें, इटालियन एक बिल्कुल अलग रेस है, फ्रेंच एक बिल्कुल अलग रेस है, जर्मन एक बिल्कुल अलग रेस है, लेकिन वो लोग क्यों इकट्ठे रह रहे हैं। 32 मुल्क का शेंजन कंट्रीज है, एक ट्रेन पे बैठ के आप 27 मुल्कों का सफर कर सकते हैं। और हमारे यहाँ एशिया के लोग हैं, हमारी तो रेस भी सेम है, हमारे बावजूद सेम है, पीछे से हमारा कल्चर एक है, सिर्फ मजहब की बुनियाद पे थोड़े बहुत मसाइल है, लेकिन हम 1000 साल से इकट्ठे रह रहे हैं। ठीक है, हम क्यों नहीं एक दूसरे के करीब हो पा रहे। आप देखें रिसेंटली मार्शल लगा है नॉर्थ कोरिया के अंदर, और अवाम सड़कों के ऊपर निकल आई। साउथ कोरिया के अंदर अवाम सड़कों में निकल आई। हम क्यों नहीं निकलते अपने हक के लिए। जब भी हम निकलने की कोशिश करते हैं हमें सीधी गोलियां मारी जाती हैं, और इसी वजह से आज हम इस जगह पे पहुंच चुके हुए हैं। अब आप आगे आए, उसके बाद हमारा तरक्की का अब हमारा देखें, इसमें हमसे सबसे ज्यादा जो जहाद का कॉन्सेप्ट है ना, उसको जो है वो मिसअंडरस्टैंड किया जाता है, उसको मिसयूज किया जाता है। हालांकि कहीं भी नहीं लिखा हुआ आप किसी को उठा के जाके कत्ल कर दो या किसी को मार दो, और इसी एक्सट्रीमिस्ट की वजह से हम ग्रे लिस्ट में चले जाते हैं, कभी ब्लैक लिस्ट में चले जाते हैं, और उसके बाद हमारे यहाँ क्रिकेट कितनी डिस्टर्ब हो रही है। देखिए हमारे पास जो मदरसा सिस्टम है मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ। अच्छा, प्रॉब्लम ये है कि जितने भी मदरसा है, जिसका दिल करता है, जब दिल करता है वो उठ के मदरसा बना देता है। आपको नहीं पता उन मदरसों में क्या कोर्स पढ़ाया जा रहा है, और डोनेशन वहाँ पे कहाँ से आ रहा है, कौन सी तंजीम, कौन सी तहरीक जो है वो उसको पीछे से फंड कर रही है, और कौन सा मकसद है। ठीक है, अब यहाँ पे वो लोग जो दूसरी तालीम अफोर्ड नहीं कर सकते, दुनियावी तालीम, वो कहते हैं कि चलो ठीक है वो नहीं, जो हमें मौजूद है। अब उनको इतना नॉलेज ही नहीं है, उनके पास इतनी परख ही नहीं है कि वो चूज कर सके ये सही है या गलत है या हो क्या रहा है। उनको खुद नहीं पता कि उनके बच्चे जो हैं वो दीन के इल्म के नाम पे जा रहे हैं, मजहब के इल्म के नाम पे वो जा रहे हैं, और वहाँ पे जाके वो दहशतगर्द बन रहे हैं। सबसे पहली बात इसमें गवर्नमेंट हमारा जो सेक्टर है उसको चाहिए कि वो मदरसे इसको रजिस्टर करे, अपने अंडर ले। जो कोर्स है वो हुकूमत की निगरानी के अंडर होना चाहिए। हुकूमत को पता होना चाहिए कि क्या हम पढ़ा रहे हैं। जिस तरह हमारा आप पंजाब टेक्स्ट बुक का हर सूबे का अपना एक कोर्स है, इसी तरह से मदरसों का कोर्स जो है हुकूमत के अंदर उलमा की टीम भी तो शामिल है ना। चांद निकलता है, ईद आती है, रोजे आते हैं, हमें कौन गाइड करता है, उलमा ही करते हैं ना। तो ये वाला सिलेबस उलमा खुद क्यों नहीं गाइड करते। देखिए सबसे पहले तो मैं इनकी बात का रिस्पॉन्ड करूंगा। इन्होंने तो बड़ा हल्का नैरेटिव दिया है कि इसको गवर्नमेंट को चेक एंड बैलेंस रखना चाहिए। इसके ऊपर मैं इससे बड़ा स्टेटमेंट देता हूँ, चाहे मेरे ऊपर फतवा लग जाए। यूरोप के अंदर ना किसी दौर में ये बड़े मसाइल थे उनके मजहबी तौर पे, रिलीजियस कार्ड खेला जाता था। उन्होंने ना एक वेटिकन सिटी बनाई, और उधर अपने सारे उलमा को उधर बिठा दिया। यहाँ पे भी एक ताबूत बनाना चाहिए जिसमें इनको सबको कैद करना चाहिए। इनका कोई काम नहीं है कि ये गवर्नमेंट के मामला के अंदर इंटरफेरेंस करे, या एक जत्था बनाए। और जत्था इरशाद भाई इंटरफेयर वो तब करें, गवर्नमेंट ने खुद उनको स्टेज दिया हुआ है। आज मेरी बात सुने, हम मोहताज हैं। हम अब मैं नाम नहीं लूंगी यहाँ पे, ठीक है, हम इदारों के भी मोहताज हैं, हम मुल्ला हज़रात की भी मोहताज हैं। जहाँ हमने कार्ड खेलना हो, क्या कहते हैं, सिंपैथी का, कहीं पे हम कहीं पे हम मजहब का कार्ड खेल रहे हैं, कहीं पे हम गुर्बत, मतलब जो कार्ड हमने खेलना हो हम खेलते हैं। इस बात से मैं एग्री करता हूँ। आप कह रहे हैं ना कि मुल्ला हज़रात, आपको पता होना चाहिए कि बड़े-बड़े एहतजाज, इनको एक स्पेशल बाउंड्री देनी चाहिए जिसके अंदर बैठ के ये काम करे। इनका हुकूमत के साथ कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। मैं कई ऐसे लीडर्स को जानता हूँ जिन्होंने अपने जत्थे तैयार करके रखे हैं, जो कि कभी भी इस्लामाबाद के ऊपर चढ़ाई कर देते हैं और उसके ऊपर अपने मुतालबात बनवाते हैं, गवर्नमेंट की रीत को चैलेंज करते हैं। ये कौन सी जमहूरियत है। अभी मैं आपको यही कह रहा था कि दुनिया जो है वो जमहूरियत की तरफ चली गई, और हम जो है वो किंगशिप की तरफ चले गए। अभी कई हम सुनते हैं अफगानिस्तान में कभी जो है वो आ रहा होता है, इनकलाब आ रहा होता है। अफगानिस्तान में कौन सा इनकलाब लेके आए हैं, वहाँ पे आप जाकर लोगों की हालत देख लें, औरतों को बाहर नहीं निकलने दे रहे, ये इनकलाब लेके आए हैं आप। जब तक औरत और मर्द इकट्ठे एक दूसरे के साथ काम नहीं करेंगे, आप कैसे किसी भी मुल्क को तरक्की करवा सकते हैं। तो अगर आपने वहाँ पे औरतों काम इकट्ठे कर रहे हैं या नहीं कर रहे, मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ आपके पॉइंट से, फिर भी हमसे उनकी इकोनॉमी बेहतर है। हाँ, ये एक पॉइंट है कि भाई चलो जो भी है, मैं तो खुद ये कहता हूँ कि पाकिस्तान की इकोनॉमी बेहतर होनी चाहिए। चाहे मौलाना हजरात आके पाकिस्तान का कंट्रोल संभाल ले, चाहे कोई भी आगे, लेकिन पाकिस्तान आप इक्वालिटी की करें ना, बड़ी दूर की बात है। जिस स्टेट में हम खड़े हैं यहाँ पे कितनी कुछ जेंडर इक्वालिटी है, मुझे बताइए। इवन पाकिस्तान का बड़ा शहर है लाहौर, यहाँ पे आपको लगता है उस तरीके से जेंडर इक्वालिटी या उस तरीके से आपको फ्रीडम मिलती है या खवातीन जेंडर इक्वालिटी की ये बात बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे तो इस तरह का लेवल है कि वो हलवा लिखा हुआ था वो कपड़ों के ऊपर, उसके ऊपर लोग डंडे उठा के बाहर आ गए। जड़ा वाला वाकया के अंदर उन्होंने क्रिश्चियन बरादरी के साथ क्या किया है वो सब लोगों के सामने है। इससे पहले हमने कितने मंदिर डिमोलिश किए हैं। पाकिस्तान के लोग सही बात कर रहे हैं कि इंडिया की जो ट्रेन है वो सच में अच्छी हुई है, और वह सब कुछ बहुत अच्छा है। इंडिया भी लगातार डेवलपमेंट के पीछे भाग रहा है, और ये हमारे लिए भी अच्छी बात है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जय श्री राम।